आज हम प्रॉफिट लॉस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट बेसिक्स से पूरी कंप्लीट बताएंगे। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जरा प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट, पहला सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है प्रॉफिट। अगर मैं आपसे ये कि प्रॉफिट क्या होता है, कोई कोई मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट क्या होता है, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि प्रॉफिट मुझे बताओ क्या होता है। आप कहेंगे भैया प्रॉफिट होता है जब भी आपका इन्वेस्ट, भी आप पैसा लगाएं, जिस भी कार में लगाएं, इन्वेस्ट आपका कम हो और उसका रिटर्न अधिक हो। बेसिक से पॉइंट है, इन्हीं को आपको समझना है। ये पॉइंट समझ लेंगे तभी बेहतर तरीके से पूरा प्रॉफिट, एक क्लास में पूरी प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इन्वेस्ट कम हो और रिटर्न अधिक हो तो कंडीशन पे हमेशा प्रॉफिट। लॉस की बात समझिए आप जरा कि लॉस क्या होता है। तो लॉस पे हम ये बात करते हैं जब हमारा इन्वेस्ट अधिक होता है, हम किसी भी बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाएं और उसका रिटर्न जो हमारा आए वो रिटर्न कम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसी कंडीशन में लॉस होता है। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं। इस बात, एक तो प्रॉफिट समझ लिया, एक लॉस समझ लिया। एक बात समझना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। इसी क्रय मूल्य का दूसरा एक और लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य। इसी का एक और नाम है खरीदा गया मूल्य। ऐसी कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, खरीदा गया मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य, एक ही बात है। एसपी क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन बात तो समझ लो आप। विक्रय मूल्य होता है, इसी को कहते हैं बेचा गया मूल्य, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेचा जाए, बेचा गया मूल्य से हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अगर हमें कभी लाभ निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? लाभ निकाल, प्रॉफिट निकालना पड़े कि प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? कहेंगे विक्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस को एसपी कर दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। लॉस किस कंडीशन में आता है? लॉस हमेशा हम निकालते हैं जब भी हम सीपी से एसपी माइनस करें, लॉस पता चलेगा कि कितनी हमारी हानि हो रही है। अब अगला एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस क्या होता है, आपसे कह दिया जाए कि परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस क्या होता है। याद रखना, भी लाभ या हानि हो रही, अपॉन में सीपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक बात आप ये पता चल गई कि अपॉन में जो वैल्यू लिखी थी वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। यहीं से मैं इसका नोट पॉइंट लिख रहा हूँ। क्या है नोट पॉइंट? यदि लाभ या हानि की गणना, यदि लाभ या हानि रुपए में हो, किसमें हो? रुपए में हो, तो गणना सदैव सीपी पर कर। अगर लाभ हानि की बात करें, लाभ हानि जो तुम्हारा हो रहा है अगर रुपए में हो रहा है तो गणना हम सीपी पे का, नीचे वो जिस वस्तु खरीदी गई। अगला पॉइंट, यदि लाभ या हानि, यदि लाभ या हानि मात्रा में हो, मात्रा या वस्तु, वस्तुओं में, तो गणना एसपी पर कर, सेलिंग प्राइस। अगर मात्रा में हो रही लाभ, जैसे एक दुकानदार 1000 किलोग्राम के स्थान पर 900, या ऐसे कहा जाए 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, या विक्रय वस्तुओं का लाभ हानि हो रही, तो गणना हमेशा हमेशा सेलिंग प्राइस करेंगे, सेलिंग प्राइस। अब एक और अंतिम बात समझो, कॉस्ट प्राइस जो होती है वो हमेशा और हमेशा, तो सेलिंग प्राइस अगर परसेंट, परसेंट में सीपी कहें तो हम सेलिंग प्राइस की बात करें, ये परसेंट में कितना होता है, आप कहेंगे 100%, और प्लस में होता है 100% और प्लस होता है परसेंट लाभ, या 100% माइनस हो जाता है। ये सीपी और एसपी परसेंट में याद रखना, सीपी प्रतिशत में कितना होता है और लाभ हानि प्रतिशत में हमेशा जो भी जाएगी उस लाभ को तो एसपी आएगा, या 100 में घटाएंगे तो हमारा एसपी आएगा, हानि को घटा। क्लियर बात? ये सारे हमारे पॉइंट हो गए। अब इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए जरा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत बेसिक। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा गया। टीपी कितना था? 500। और बेचा कितने में गया? तो आप कहोगे 600। यहाँ से लाभ हो रही हानि हो रही? आप कहोगे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 100। अभी हमने बताया परसेंट प्रॉफिट, कहोगे लाभ, और बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 और गुणा करेंगे 100। तो जीरो से 5 से 100 काटेंगे 20%। परसेंट प्रॉफिट जो हमारा आया वो आया 20 आया 20%। मैं हर एक कॉन्सेप्ट के लगभग दो दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे बोला है 742 रुपए की लागत मूल्य, 742 की लागत मूल्य है, इसका मतलब है ये कॉस्ट प्राइस दिया है। एक वस्तु को 700 रुपए बेचा जाता है, बेचा जाता है इसका मतलब खरीदा 742 में, बेचा 700 में। आप कहोगे हानि हो रही, क्या हो रही? हानि हो रही। ठीक, कितने की हानि हो रही? तो आप कहोगे 42 की। परसेंट हानि की बात करें, आप कहोगे हानि 42 है, और बटे में सीपी लिखेंगे। सीपी कितना है? 700। गुणा कितने करेंगे? 100 का करें। अब इससे कैंसिल करेंगे तो या 7 से कर दो, 7 छंग 42, 7 एकम 0 काटो, 7 छंग 42 हो जाए। अभी और 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 53। 2 से काटोगे 50 आ जाए। 6 पंचे 30 तो हो गया, और बटे में कितना हो गया? 53। अब 53 में अगर तुम 6 का गुणा करो, ये 300 से ज्यादा हो जाए, तो हम करेंगे 5 का। कितने का करेंगे? 5 या 5 का कर लो। 5 तय 15 का 5, 25, 1 26, आया कितना? आप कहोगे 265। 65 300 से कितना कम है? 35 का। 35 बटे 3, ये परसेंट की हानि होगी हमारा आंसर। बात आ गई ना समझ में? ये दिया है एसपी क्या है? लाभ प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत। अगले क्वेश्चन, 10 किलोग्राम चावल दिए हैं जिनका 10 रुपए प्रति किलो, और 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। ये सब खरीदा गया। अगर मैं पूछूं खर्च किए, सबसे पहले एक तरफ हम क्वांटिटी लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं, इधर हम रेट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू, मतलब कितना आपने खर्च किया, वैल्यू की बात करेंगे। अब देखो इधर देखो, क्वांटिटी कितनी है? तो कहोगे 10 किलोग्राम है, और कितना किस रेट पे खरीदा? 10 रुपए पर केजी रेट पे। क्लियर? कितने का खरीदा होगा? तो कहोगे 10, हाँ 10 100 रुपए का खरीदा हो। बात समझ आ गई आप? अगला कोई पॉइंट लिखा है 15 किलोग्राम चावल खरीद, अगली बार खरीदे 15 किलोग्राम चावल, इस रेट पे खरीदे तो 12 रुपए पर केजी के। 15 किलो चावल 12 के रेट से खरीदे तो रुपए के खरीद, आप कहोगे 180 रुपए के खरीद। यहाँ देखो टोटल, अगर मैं टोटल का टोटल ही पूछूं, ये सीपी बताओ कितना है, तो आप कहेंगे टोटल सीपी आ गया हमारा 200, मतलब 280 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, तो 80 रुपए हमने खर्च किया है। अब मुझे बताओ मात्रा कितनी होगी? 10 और 15 मिला के मात्रा टोटल, सबको किस दर से बेच दिया? कहोगे 16 रुपए पर केजी के रेट से बेच दिया। देखा है ना? तो चावल को 16 रुपए पर केजी। अगर मैं ये पूछूं एसपी कितना हो जाए? एसपी आ जाएगा 400। कितने रुपए का बेचा? 400 का। खरीदा था 280 का, बेचा 400 का। लाभ हो रहा है कि हानि हो रही? कहेंगे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो कहोगे 120 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 120 का लाभ हो रहा है। 120 का लाभ हो गया। क्लियर बात? अब अगर हम परसेंट लाभ की बात करें, तो लाभ लाभ है और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 280, और गुणा कितने करेंगे? 100 का करें। जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटोगे 4 तय 12, 4 से काटोगे 300 बटे 7 लिखा है। 1 बटे 7 होता है 14 सही, 2 बटे 7, 3 बटे 7 लिखा है, तो कहो 42 सही, 6 बटे 7%। निकाल लो आंसर, तो आपका आंसर क्लियर। आ गया ना समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10% लाभ पर और आधा 15% लाभ पर बेच दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा ले। अभी ये कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो गया। पीछे जो कॉन्सेप्ट थे वहां से बात की थी, यहाँ पे आधे आधे प्लाट को बेच रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा मर्जिंग ऑफ ग्रुप का, है मर्जिंग ऑफ ग्रुप का। 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदा, और आधा प्लाट, आधा प्लाट का मतलब एक हिस्सा, एक हिस्से को बेच रहा है 10% लाभ पर। लाभ है तो अब एक दूसरा हिस्सा जो बचा से बेच रहा है आधा 15% लाभ पर, तो ये भी 15% लाभ हो गया। एक हिस्सा बेचा 10% लाभ पर, और एक बेचा 15%, टोटल हिस्से हो गए 2।
टोटल पर कितने परसेंट का लाभ हो गया, हमने मान एक्स का। अर्जिंग आप ग्रुप है, यहाँ पे निकालोगे 10% का मल्टीप्लाई किया, बराबर में इनका मल्टीप्लाई किया 2 है। अगर एक्स की वैल्यू पूछी तो कितनी आ गई, कहोगे 25/2%। इसका मतलब आएगा 12 सही 1/2%, अर्थात 12.5% का क्या हो, लाभ हो रहा है। प्लस की वैल्यू है तो लाभ हो रहा है, और माइनस की वैल्यू होती तो हानि होती। ठीक है, प्लस की लाभ और माइनस की होती हानि। ठीक, आगे देखिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, फिर से मेरी बात समझो, नया कॉन्सेप्ट आया। हर कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन में आपको कर, दो मैं दूंगा तो एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसका आपको आंसर करना। जैसे ये क्वेश्चन लिखा, एक घोड़ा 4 रुपए में बेचकर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा में बेचना। मेरी बात अभी मैंने पहले आपको समझाई थी, सीपी हमेशा और हमेशा होगा 100%। परसेंट बात करते हैं तो 100%, और प्लस में होता है परसेंट प्रॉफिट। और अगर हम या 100% कह सकते हैं, माइनस में कह सकते हैं। क्लियर? अब सुनना जरा ध्यान से, एक घोड़े को बेचा जा रहा है 20,000 रुपए और 25% का लाभ हो रहा है। लाभ को तो हमेशा हम 100 में जोड़, 25% का लाभ हो रहा है तो 125% की जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो कहोगे 20,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 20,000। ये रुपए है, ये एसपी है जो रुपए में दिया है, और ये एसपी है जो परसेंट में दिया है। पहला एसपी परसेंट में कितना था? 125, और रुपए में कितना था? 20,000। 125% की वैल्यू आ गई 20,000 रुपए। या अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू बताओ, आप कहेंगे 20,000 और बटे में कितनी हो जाएगी? 125। क्लियर हो गया? अगर उसमें को बोला है यदि 40% के लाभ पर बेच, 40% का लाभ मतलब 140%, कहोगे 20,000 और बटे में आएगा 125, और इंटू में करेंगे 140। ना करेंगे को कैलकुलेट करना है हमें, देखो आसानी से कर, 25 से काटो, 25 125, 25 अट्ठे 2, फिर आप 5 से काटो तो ये आएगा 16, 160, और गुणा में कितना? 100, दो तो जीरो लगा लिए, चौको 64 का 4 6 बचा, 16 एकम 22, 22,400 रुपए। ये वैल्यू आई 140%। क्यों 140 की निकाली? 40% का हमें चाहिए। क्लियर हुआ? मजा आया आपको? ठीक है, घोड़े वाला क्वेश्चन, जितने भी घोड़े हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% के हानि पर बेची। सुनना, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% के हानि पर बेची। 10% की हानि पर बेची तो मतलब बेचा कितने का? 90%। परसेंट में पूछा जाए कितने का बेचा, हानि हो रही, घटाएंगे लाभ होगा। यदि वह साइकिल कितने रुपए में बेचता ताकि उस परसेंट की हानि होती, परसेंट की हानि होती मतलब कीमत पूछी किसकी गई? 81%। पहले वो बेच रहा था 90%, बाद में कह रहा कि वो बेच रहा है कितने की? 81%। क्योंकि पहले हानि हो रही 10% की, 90 आया, बाद में 19% की 81 आ गई। क्लियर हो गई बात? अब देखो जरा क्या बोला है, यदि 10% की हानि का पर विक्रय मूल्य जो है 1200 रुपए, लिखा है क्या लिखा है? 10% को, इफ द सेलिंग प्राइस एट 10% इज 1200, सेलिंग प्राइस 10% लॉस की जो वैल्यू दी 1200 दी 1200, 1% की वैल्यू पूछी जाए, आप कहेंगे 1200 बटे 90 आ जाएगा। 81% की वैल्यू पूछी जाए, 120 बटे में 9 लिख, हाँ में 81 हो जाएगा। 8 2 9, 12 नमैया 108, 108 का मतलब 10। आज आ गया आपका बढ़िया तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, वह कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ हो? डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन। ये आपका HW, घर में रहते हो तो आपको एच करना है, रहते हो रेंट पे रहते हो तो आप उसको RW रहा है करना, और कमेंट करना, कमेंट जरूर से जरूर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं तुम्हें जो उसका ये, ताकि मैं देखूं तो आपको समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% के लाभ पर श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेचा, बताइए मोहन ने कितने रुपए में खरीदी? फिर से मैं समझिए, आप स्टार लगा लीजिए,
क्या बात समझिए? मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है, ए कोई वस्तु बी को बेचता है, बी कोई वस्तु सी को बेचता है, और सी कोई वस्तु डी को बेचता है। ठीक है भैया, ए बेच रहा है बी को, बेच रहा है सी को। या तो इसकी कीमत देगा, इसकी कीमत आप, अगर ये गिवन होगी, अगर ये गिवन होगी आपसे ये वाली पूछी जाएगी, और ये गिवन होगी ये वाली पूछी, ठीक है, ये वाली आपसे पूछ, हमारा कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं? लगाते ऐसे हैं, सबसे पहले प्रारंभिक वाले का मूल्य लिख लेते हैं, इनटू में लाभ को 100 में जोड़ते हैं और हानि को घटाते हैं, ये पहले ही हम बता चुके हैं, और परसेंट का साइन हटाना है तो 100 करेंगे। जितने बार लाभ हानि बोला जाए उतने बार लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो हम लास्ट वाले की लिखेंगे, ये लिखेंगे लास्ट। हम पार्ट से भी लगा सकते हैं, ये मैं डायरेक्ट आपको बता, ध्यान देना जरा। क्या क्वेश्चन है? राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में, पहले वाले का मूल्य क्या है? राम का मूल्य क्या है? 1000। 20% के लाभ पर श्याम को बेची, 20% के लाभ पर बेची तो देखिए एक। क्लियर? के बाद क्या किया? श्याम ने 10% घाटे पर मोहन को, हर एक चीज 100% हो, 10% का घाटा है तो 100 हो तो 90, घटे में 100 आ गया, बराबर में ये लास्ट वाले एक 4 जीरो, ये 4 जीरो गए खत्म। 12 का गुणा 9 में 12 9 8 होता है, एक जीरो बचा तो 1080, क्या बस यही। ठीक, समझ आ गया? इसी कॉन्सेप्ट का हम देखते। रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदती, रीता ने एक मकान खरीदा है, कि कितने रुपए में खरीदा है? 4 लाख। 4 लाख का मतलब 4 के बाद उसने लगा दी 5। क्लियर? अब इसके बाद बोला उसने 25% के लाभ पर मकान सीता को बेचा, वही मकान सीता को बेचा, बेचा सीता को बेचा, और 25% के लाभ पर, मतलब बेचा कितने का? 100। क्लियर बात? सीता ने 10% के लाभ पर मकान को गीता को बेच डाला, 10% का लाभ लिया, मतलब कितने का बेचा? 110। इसको बेच डाला गीता। यदि गीता 5% का लाभ लेकर संगीता को बेच, गीता भी लाभ ले रही, कितने का? 5% का, तो 105 बटे। और आपसे पूछा गया लास्ट वाले का मूल्य, क्या आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका आंसर मुझे कमेंट करिए। अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते, का आंसर आपको कमेंट कर। अगला क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व। अब देखिए, रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में, ध्यान देना, रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर, तब पहले वाले ने खरीदा तो खरीदा कितने? 10,000 रुपए में। ते गणेश को कुछ परसेंट के लाभ पर बेच, बस यही लाइन तो ये क्वेश्चन वाला आप, कुछ परसेंट के लाभ पर, जब कुछ की बात आती मालूम होता, याद कर, तो याद करते हैं वही हमारे हर जगह जहां एक्स ही काम सॉल्व, कुछ परसेंट का लाभ है तो एक्स को, अब है तो प्लस का ही। गणेश ने 5% का घाटा सह लिया। क्लियर? फिर सुरेश को, सुरेश के ने 10% लाभ पर महेश 10% अब उठा लिया, बराबर में कितना दिया है? लास्ट वाले ने जो है वो खरीद। फिर आगे यहाँ तक बात। अब देखो कैलकुलेट, 1 जीरो, क्या कैंसिल, 5 से कट करें, अब ये 2 का इधर गुणा करते हैं, लिखेंगे 10 में, बराबर में 15 में किया, आया 30, 100 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई, 100 प्लस एक्स पॉइंट में बचा कितना? 11 बचा, 110 हो गए। इस छक्का 114 आएगा नहीं, 55, इसमें ना 95 हुआ, 95 के बाद में बचा कितना? 15 बचेगा, 15 बचा तो यहाँ 15 आ गया, 50, सत्ते 7 बार चला गया तो 33 हो,
बाद आया कितना, आप कहोगे 33 बाद बचा 4 जीरो, 4 जीरो 1 जीरो हटा, ये होता है 5 हटा 2, 15,000 ही तो, हाँ 20,000 हो गया, प्लस एक्स बराबर हो गया 4 बटे इस एक आया, 11 1 10 हो गया 95, 95 के बाद 95 के बाद बचा कितना, 95 हुआ, 95 के बाद बचा कितना, क्या बचा 150, सत्ते 133 रहा, 133 क्या कितना, क्या यार मिले 17, तो 170 हो, 70 में आप फिर से इसने 10,000 रुपए में परसेंट आप पर बेच, 5% का 50, इसने 10%, अब 100, मैं इसको और को कितना 4,000, 4 4 जीरो, 1 जीरो, धारा भी तो, और बटे में कितना है 19, और गुणा है इस 11 से भाग देना, भी आ जाए भागफल जितना भी आए पॉइंट, और माइनस कर देना कमेंट, भी वैल्यू आ जाए उस, एक व्यक्ति, अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत, अभी फिर हमने बताया था आपको, अब ये नया कॉन्सेप्ट, सेलिंग प्राइस हमें या तो 100% परसेंट, या हमने तो बताया 100%, और हमने एक और बात बताई कि सी का कितना, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब का कितने, ये उसका पहला, ठीक है, पहला एसपी था 100, यदि वह 15% के लाभ पर बेचे, कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, 15, 15 के लाभ पर बेचे, इसका मतलब चीज 110 की बेच रहा, अब वही चीज फिर बोला तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते, कितने अधिक रुपए, 200, यहां से यहां तक रुपए का अंतर है, ज्यादा मिल, लेकिन अगर हम यहाँ देखें परसेंट में कितना परसेंट ज्यादा है, पहले 110 की बेच 5% ज्यादा है, परसेंट में 5 ज्यादा है, रुपए में ज्यादा है 2, अगर हम कहें 1% पांचों को 40 रुपए, अगर हम आपसे 40 में, ये ठीक है, क्लियर हुई बात, महेश ने एक घड़ी आने पर भी, यदि वह इसे 5% 10% के आने पर भी 6%, फिर कह रहा है यदि वह उसे 5% के हानि पर बेच, 5% के हानि, तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते, वह अधिक, और यहाँ पे कितना अधिक है, 5%, 60 रुपए, 1% 12 रुपए के बराबर, परसेंट की वैल्यू कितनी, क्या इस आप सीख पाए, बोलिए जल्दी, सीख पाए आप कौन सा, अगर आप सीख पाए इस क्वेश्चन का, आप ये HW आपको पॉज करके इसका आंसर क्या करना है, कमेंट का आंसर तुरंत फटा, अगले क्वेश्चन, राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं, जरा ध्यान देना कौन सा, अब कॉन्सेप्ट हमारा फिर से क्या आ गया, अगर कभी के होते, अगर कभी भी
दो आर्टिकल के एसपी सेम, दो आर्टिकल दिए जाएं और उनके एसपी कॉन्सेप्ट है एसपी सेम। अगर कभी भी एसपी सेम है, दो टाइप के क्वेश्चन, टाइप के, पहले टाइप के क्वेश्चन होता है जिसमें परसेंट और परसेंट लॉस बराबर, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन परसेंट और परसेंट लॉस बराबर। अगर परसेंट प्रॉफिट और परसेंट बराबर नहीं, टाइप के क्वेश्चन और हम बेसिक से लगा, और अगर परसेंट प्रॉफिट और लॉस बराबर है, टाइप के क्वेश्चन में हम और हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब एक और बात आ गई, हानि होगी। अब बोले हानि कितनी, आप कहोगे परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस और बटे में कितने का होगा। परसेंट प्रॉफिट और लॉस का गुण बटे 100 करते हैं। राम और रहीम सामान्य मूल्य पर एक गाय खरीद, ये फिलहाल में कॉन्सेप्ट हमारा अलग है। यहाँ पर एक समान मूल्य पर गाय खरीद रहे हैं, इसका मतलब सीपी सेम का कॉन्सेप्ट एक और समझ। ये मैंने बताया एसपी सेम। अगर सीपी सेम हो और आपसे बोला जाए टोटल परसेंट प्रॉफिट या लॉस बताओ, कॉन्सेप्ट हमारा होता है प्रॉफिट या लॉस का सम होगा, उन्हें आपस बटे में लिख संख्या, कितनी वस्तु खरीदने हैं, तीन वस्तुएं, ये कॉन्सेप्ट है सीपी। एक अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया एस। इसमें जरा देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है राम और रहीम एक ही मूल्य पर दो गाय खरीदते, एक एक गाय खरीद रहे हैं। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर और रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेची। राम ने जो गाय बेची है 20% के लाभ पर बेची है, राम की बात कर रहे हैं। राम ने 20% के लाभ पर बेची, बात का मतलब है अगर लिख दें 20% के लाभ पर राम ने 20% को लाभ को लिख 1/5, 5 की चीज कितने में बेच दी, 6 में। ये सीपी और ये एस, ये किसने कंडीशन की, राम ने। राम के बाद अगला नंबर किसका आया, आप कहोगे अगला नंबर रहीम। रहीम ने भाई मेरे क्या किया, तो रहीम ने गाय बचाने पर, तो रहीम ने अपनी गाय बेची है 25, इसका मतलब 1/4, अर्थात 4 की चीज कितने में बेच दी, आप कहोगे 4 की चीज 3 में बेच। क्लियर, बात समझ आ गया। लेकिन तुम्हें एक बात और समझनी चाहिए, ने पहले ही बोला है कि राम और रहीम गाय खरीदी, तो एक एक गाय एक ही मूल्य पर खरीदी, समान मूल्य पर खरीदी, समान मूल्य देते। क्या मुझे यहाँ बताओ इनके सीपी सेम है, तो आप कहेंगे नहीं। हम 4 का मल्टीप्लाई और 20 हो जाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा 20, और ये भी कितना हो जाएगा 20। और जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये बुरा मान जाएगा, तो इसमें इसका गुण ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 15। क्लियर बात, ये 24 हो और ये हो गया हमारा 15। बात आ गई। अब ये बताओ जरा, पहले बेच रहा था 24 में, ये बेच रहा है 15 में, कितना ज्यादा मिल रहा। क्वेश्चन में बोला है यदि राम रहीम से 4500 रुपए अधिक पाता, ये इससे कितना ज्यादा पा रहा है, तो 9 अधिक पा रहा है। यहाँ 9 अधिक पा रहा है, क्वेश्चन 4500 एक बराबर किसके आएगा, तो 9 अपना 45, एक की वैल्यू हमारी आई, और बोला है प्रत्येक गाय का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य 20 है, कि कितना है, ये 20 ही 20 है, 20 की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 500 गुणा कर दो, 5 दूनी का आंसर 10,000 की। बढ़िया कौन, सीपी सेम वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस एसपी सेम कैसे लगाएंगे वो आगे कौन, ठीक है। आगे बढ़, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर, अब इस बार देखो कंडीशन क्या आ गई, दो टीवी हैं जिन्हें दिया जा रहा है, एक पर उसे % का लाभ और दूसरे पर उसे, देखो भैया पहली कंडीशन तो यही है कि एसपी सेम होना चाहिए, एसपी सेम है, परसेंट प्रॉफिट परसेंट सेम होना चाहिए, बी 20% है, तो हमने कंडीशन बताई कि इसका और हमेशा हानि होगी, कितने की,
भी लाभ हानि होंगे, हम क्या कर लेंगे, हाँ कर लेंगे और बटे में 100 लिख लेंगे, कट गए 4, आंसर आएगा 4%। ठीक, क्लियर, आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक व्यक्ति वस्तुओं को 99 रुपए में, फिर से वही दो में से एक को 99 रुपए में बेच रहा है, एक को 99 में बेच रहा है, इसका मतलब फिर से वही, इनके जो एसपी हैं वो सेम है, चाहे 99 में बेचे चाहे 99,000 में बेचे, उससे मतलब नहीं, मतलब है तो इस बात से मतलब है कि एक पर उसे 10% का लाभ होता है, परसेंट प्रॉफिट हो, पर 10% हानि होती, ये भी दोनों बराबर दिए, एक पर हो रहा है 10% का लाभ और लाभ हानि दोनों बराबर है। अगर लाभ हानि दोनों बराबर है क्या करेंगे, तो हमने कहा ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा हानि होगी कितने की, परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10%, कहाँ परसेंट कितना है 10%, बटे में 0 से कैंसिल, 1% की हानि हो रही है, परसेंट। बात क्लियर, आज आ गया कौन से, आगे बढ़े। एक व्यक्ति ने दो साइकिलों के प्रति 1200 रुपए, एक साइकिल पर उसे 25% के, देखो दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, एक पर 25% का लाभ, दूसरे 25%। डिट्टो क्वेश्चन यही है, फिर से तुम्हारा एक HW, बहुत आसान है, एक लाइन का है, इसका आंसर जो आपको है आपको कमेंट करके बताना है क्या मेरे क्या आंसर आएगा, ठीक है। पॉज करके फटाक से आंसर डालिए, कमेंट कमेंट जरूर करिए आंसर। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, अच्छी बात है, अभी भी एसपी पहली वस्तु का लाभ होता है और दूसरी 25% का लाभ होता है, पहली वस्तु क्रय मूल्य 10,000 है तो का क्रय मूल्य, फिर से कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो गया, एसपी तो सेम है, एसपी क्या है सेम है, और एक का सीपी इवन है, आपसे कहा गया है दूसरे का सीपी, एक सीपी आपका कौन, अच्छा एक एसपी सेम है, कितने क्या है बताओ जरा, पहली वस्तु को जब वो बेचेगा, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% का लाभ पर बेच रहा है, का मतलब है पहली वस्तु को जो बेच रहा है तो 80% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब बेच रहा होगा तो 120% का, पहली वस्तु बेचा कितने जा रहा होगा, कहोगे अपने आप, ऐसे भी कह सकते हैं, जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है, दूसरी वस्तु को कर रहा है 25% के लाभ पर बेच रहा है, जितना भी सीपी 25 बेचेगा, अब है तो देख रहे हैं, और हानि होगी क्या करेंगे, घटा के लिखें, और दोनों वस्तुओं का एसपी पहले ही बोला है तो एसपी, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल, 25 से 15 से काटो या 5 से काटो, से काटो, ये आ जाएगा 25, आ जाएगा कितना, अगर हम सी और सी का रेशियो कहेंगे इस अनुपात, पहले का सीपी 25 का सीपी में क्या बोला है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000, तो 25 की जो वैल्यू है इसके बराबर दे रखे, आप कहेंगे 10,000 के बराबर, एक की वैल्यू किसके बराबर होती, 400 के बराबर होती, इसके वैल्यू 24 गुणा, क्लियर, आ जाए आपको, बहुत आसान, एक का एक का सी का एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता, ट्रिक यहाँ भी आपका एसपी सेम हो, एसपी सेम हो, एक का सीपी आने का तरीका देखिए, कुछ नहीं करते हैं, जो पहली वस्तु के साथ हुआ होता है साथ लिख,
ये बताओ पहली 1% लाभ पर है, साथ लिख, लाभ है तो 25% का लाभ है, तो पहले के साथ लिखेगा 25। आपको पता है कि सभी 25% का लाभ यहाँ अनुपात में क्या कर दें, 5 से काटें, ये 25 बराबर उस पहले का रखा है 10,000, 25 बढ़ा देंगे 96 और बढ़ा दिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस अपनी समान लिख ली, एक पर उसे 10% आनी होती, पहले पे 10% आनी होती और दूसरे पर 5%। हमें पता है ना कि वैल्यू अपने आप में 100%। 95। क्लियर, फिर आगे बोलो परसेंट कर। पहली गाय पहली गाय की जो कीमत है 95 का, जो प्राइस है वो 95 लिखा है, 95 लिखा, 2 जीरो, 110 लिखा, 100 और 2 जीरो। उम्मीद करते हैं सारे के सब एक साथ। एक मैं आपको सीट व्हाट्सएप ग्रुप में उनके डाउट्स एक एक क्लास में पूरा, आप एक बार में मत, बार 3 बार कॉन्सेप्ट आपको एक टॉपिक में सबको समाई। एक दुकानदार जितने कलमे खरीद रुपए में 15 कलमे, फिर से हमारा कॉन्सेप्ट है, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है तब 20 कलमों का मूल्य बराबर है उतना कलमे बेच देते 15 कलमों के, 20 कलमों का 15 कलमों के। अगर मैं ऐसे लिखूं आप कहोगे 5 से काट दो, सीपी पता चला 4, 3, 4, लाभ मुन्ना, लाभ 1 है तो आप पूछा, अब लिखो तय मूल्य तय कर दी। 25 का जो क्रय मूल्य बराबर है किसके, 18 के विक्रय मूल्य से। हम वही कितने का, 18, कितने, लाभ कितने का है, तो आप कहोगे 18 में 7 जोड़ तब 25, 7 का लाभ, परसेंट लाभ आपसे आ जाए। अब लिखें आगे ना, आप इसके काट दो, 9 काटो 50, 150 घटे में 9, 27, इसके बाद 8 बचा, 80 हो गया, अट्ठे फिर 8 बचे 38, 8 बटे का क्या हो, ठीक। इस नंबर 22 नंबर भी डिट्टो ऐसा ही है, फिर साथ भी तुम्हारा HW आए पे रहे। आपका आंसर इस क्या करना है, तुरंत के पॉज करिए, कॉल करिए, सर लिख के भेज। ने कुछ कल में 8 रुपए में 10 के भाव, एक बात ऐसा याद,
क्या पॉइंट का निर्धारण या हानि का निर्धारण तभी किया जा सकता किया जा सकता जी गई अब हानि का निर्धारण तभी किया जाता है जब खरीद तभी लाभ हानि ने कुछ कलमें 8 रुपए खरीदी वह लिखेंगे एक तरफ कलम जितनी खरीद रहे हैं की वस्तु लिखें खरीदी है 8 रुपए में कितने फिर उन्हें बेच दिया कितने में तो कलमें खरीदी कितनी तो आप कहेंगे 10 खरीदी थी बेची कितनी 8 क्या लाभ हानि पता कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि खरीदी और बेची गई अलग इनको समान करो 10 और 8 का एलसीएम 40 होता है 40 बना 4 का गुणा जब यहाँ 4 का गुणा 4 का जब कितनी 40 बेची भी कितनी 40 वस्तु खरीदी कितने रुपए की तो इसकी खरीदी बेची कितने की 32 की खरीद के 50 की बेच लाभ बोले तो कितना है का लाभ हो रहा है हमारा 18 का परसेंट लाभ अगर निकालना है लाभ है 18 का बटे में कितने का करेंगे 4 से काटेंगे यहाँ पे 4 से काट आएगा 4 से काट आप 2 से काटेंगे 4 आएगा 25 नवैया में 4 4 पंचे 20 4 पंचे 20 2 बचा ये 4 छंग 1/4%। समझ में आई बात या नहीं अगर नहीं आई या आई कम आई भी मुझे बता दीजिएगा मैं इसका देखो इसका तरीका और क्या हो सकता संगीता 500 का है 5,000 खरीद फिर से वही एक तरफ हम रुपए लिखेंगे एक तरफ हम वस्तु खरीदती है ये 20 के भाव रुपए के साथ है और 20 रुपए के में 15 के भाव और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेचा कितने में 15 रुपए में 20 के भाव 20 रुपए 15 के भाव और 15 रुपए में से बेच दिया जब बेच दिया तो अब कैसे कर सकते एक क्वेश्चन एक तरीका देखिए एक तरीका 20 का गुणा हम 20 में करता है 400 15 का गुणा 15 में कर अगर सी आ जाए 400 एसपी आ जाए 225 अब हुआ कि हानि हुई आप कहेंगे हानि हुई कितने की हानि हुई 400 में हटा दो परसेंट हानि की बात करेंगे लिखेंगे हानि घटे में मूल गुणा कितने तो जीरो 4 से काटो 4 चौको एक बचा क्या हो गया बचा कितना 40 से 4%। एक तरीका तो हमारा ये है दूसरा तरीका आप फिर से इसे एक तरफ रुपए लिखते हैं तरफ वस्तु दोबारा बता रहा हूँ ये तरीका है बेसिक किया ऐसे ही एक और तरीका अगर हम क्या करते हैं अगर हम सी कितने में खरीदी 15 रुपए में बेची कितने में आप कहोगे बेची 20 रुपए में 15 के भाव और बेची है 15 रुपए में हम क्या करें इन वस्तुओं भी आपकी रेट लिखा उसे अगर हम 5 से काट दें
4 का 4 में गुणा, 4 का 4 में गुणा यानी कितने, 7, 7 बटे का गुणा 4 से काटो, ये 4 आया, 25 सत्ते के बटे 4 कितना, 40 सही, 40 सही। तो ये था, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप ऐसे। अच्छा कौन से, इसके और भी मैं आगे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। महज 10 रुपए में 12 के अंडे खरीदता है, फिर से एक तरफ रुपए हमने लिखा, तरफ वस्तु रहा है तो 10, ये उसका, फिर बेच रहा है तो कितना बेच रहा है, बेच रहा है 20 की दर से। सबसे पहला काम ये वस्तु से काटे 5 आएगा, यहाँ 4 से काटे 4 पंचे 20, मल्टीप्लाई करेंगे, छक्का 30, कितने का बेचा, कितने लाभ, कितने प्रतिशत लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ लिखो बटे क्रैम 100, 20 से कट करेंगे 5 आया, 10 पंचे 50% का लाभ हुआ, का लाभ हुआ 50%। ठीक है, बात बताओ है कि नहीं है ना पॉइंट। क्या क्वेश्चन हमारा, देखो नया मूल, जैसे आप नया मूल आते हैं क्या, अगर 100 रुपए टमाटर खरीद, टमाटर 100, अगर अगर टमाटर का रेट 25 रुपये, जैसे अब 100 रुपए लेके गए, रेट और मात्रा जो होती है एक दूसरे, मतलब क्या है, से जैसे रेट बढ़ता, मात्रा भी एक निश्चित रुपए लेके ही जाओगे, मात्रा रेट बढ़ेगा तो मात्रा तुम्हारी, अगर तुमसे रेट पूछा जाए, रेट बताओ कितना, किसी भी वस्तु का रेट बताओ, आपने जितने खर्च किया और बटे में क्या लिखोगे, खर्च किए 10 किलो आए तो ये तरीका। 26 नंबर, चावल का दाम 25%, ध्यान देना, चावल का रेट है 25% बढ़ गया, अगर 25% बढ़ गया तो 1/4 का मतलब रेट जो होगा 4 से, ये पहले का रेट रहा, प्रारंभिक रेट हमारे हिसाब से, ये कौन सा, पहले रेट अगर 4 था, अभी रेट, अब मुझे बताओ अगर रेट 4 से 5 हुआ है, रेट और मात्रा होती है, रेट 4 से 5 बढ़ रहा है, मात्रा 5, पहले मात्रा मिलती थी 5, पुरानी मात्रा थी 5 और नई मात्रा 4 है, मात्रा में कमी कितने की, 1 की कमी कितनी। अब देखो जिससे क्वेश्चन में क्या लिखा है, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 400
मात्रा में कमी आ रही वो कितने की, 10 किलोग्राम। और यहाँ जो कमी आ रही वो 1 की आ रही, 1 की कमी आ रही, क्वेश्चन 10 किलोग्राम की कमी। 1 बराबर 10 बराबर 10 किलो, बराबर 40, 1 बराबर 10, बराबर 4 बराबर 1 किलोग्राम के हो, 1 किलोग्राम। एक मात्रा निकली 40 किलोग्राम, एक मात्रा निकली 50। पहले नई मात्रा बताओ कितनी, 40 किलोग्राम। नई मात्रा बताओ, खर्च कर गए तो 400 ही। अगर हमें निकालना है नया रेट, क्या निकालना है, नया रेट, नया मूल्य पूछा जाए, अब कितने रुपए खर्च कर रहा है, 400, और बटे में नई मात्रा से भाग दे देना 40 से, आया कितना। ठीक है। और अगर आपसे प्रारंभिक रेट पूछेगा, अगर उसने किस एग्जाम में पूछा, आना रेट बताओ, आना रेट था, फिर से वही बात, रुपए कितने, रुपए तो वो 400 ही खर्च कर रहा है, लेकिन पहले की मात्रा कितनी, 50, 50, 8 रुपए मात्राएं निकल आई, एक निकल 10 रुपए, 8 रुपए पर। आपसे पूछा चावल का नया भाव, नया भाव 10 रुपए ना पूछा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया, नहीं समझ आया हो बिल्कुल परेशान है, अगला क्वेश्चन फिर से मैं ऐसा ही, इसी सामान की परसेंट कीमत की बात कर रहा हूं, कीमत जो है 20%, फिर से ध्यान से समझ, जब कीमत 8 में बदलो, इसका मतलब कीमत होगी 5 4 है, प्रारंभिक कीमत 5 थी, ये कीमत की बात हो रही, रेट की बात हो रही, रेट अगर 5 से 4 हुआ है, ये बताओ बच्चा मात्रा कितनी हो जाए, क्या मेरे आप कहोगे मात्रा हो 5। रेट और मात्रा दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, वर्स होते हैं, क्लियर बात इतनी। पहले रेट था 5, हो गई 4 से 5। अब मुझे बताओ जरा, मात्रा में कितना ज्यादा मिल रहा है, आप कहो एक अधिक मिल, अधिक मात्रा कितनी मिल रही है, आप कहोगे, क्वेश्चन में देखो, तो 40 रुपए में कितने किलोग्राम, 6 किलोग्राम। एक बराबर किस, 5 बराबर किस किलोग्राम, 4 बराबर किसके हो, 6 चौक, दोनों मात्राएं आ गई, पहले की मात्रा 30, अभी की मात्रा, पहले की मात्रा 24, और नई वाली मात्रा कितनी, रेट देख पूछा है, सामान का नया भाव कोई भी पूछा जाए यहां से, और बिल्कुल आसानी से कितने खर्च कर रहा है, 40, और नई मात्रा मुझे 3 8 8 रुपए पर केजी आया, से बता आ रहा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा आ रहे हो या नहीं बात, ठीक है, ये जरूर आप बता, एक क्वेश्चन, एक वस्तु 20%, अच्छा आप सीख सीख गए, बता दिए, क्या मुझे HW में, क्या आप मुझे, क्या मुझे इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, बोलो अगर आप सीख पाए हैं, कर पा रहे हैं, इसका आंसर, कर नहीं आप कमेंट, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप, मैं चाहता पास में है सारे कौन, नजरों के सामने से आना चाहिए। अगले हम लोग, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, और बेसिक से समझा, वस्तु थी, मूल्य था कितने, 50 में, अगर मैं आपसे कहूं
कहाँ से 25 दूनी का कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट? 50। सी वस्तु 75 बेचने पर वस्तु के मूल्य के समान जितना भी लाभ हो रहा है वो वस्तु सी वस्तु में ही प्रतिशत का लाभ हो। अगर कभी भी परसेंट और एसपी इस टाइप के तरीका ये होता है कि एस फैक्टर कितने तब ऐसी संख्याएं हम ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर एस बराबर हो। ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनके फैक्टर का गुणन का वो एसपी के बराबर हो और उनका छोटी वैल्यू होगी का फैक्टर के साथ भी हमने इसी वस्तु 75 ऐसे दो 75 अपना 75 15 में से 10 आता है वाली वैल्यू समझ इसी वस्तु 24 के दो फैक्टर को फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका गुणर जो 12 में से मूल आएगा सीपी कॉन्सेप्ट आपको पता कॉन्सेप्ट आपको आना टकमार इसी कुर्सी को जब 140 रुपए ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना 40 का 18 18 समझ और क्या है हानि हो रही है कॉन्सेप्ट अगर कभी कॉस और सीपी ऐसे हो ठीक है और उनका एसपी इवन और सीपी बराबर हो एसपी से वही एसपी के दो क्या कितने
ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका योग पिछले वाले में अंतर 10 छोटी वाली वैल्यू के साथ जीरो क्या करते हैं, ऐसा सुन फैक्टर हो, मतलब इसके आंसर दो आए, आएंगे दो। तो भी क्या दिया है, 8 तिरका 12 दूनी और 12 2 से दो फैक्टर। अब तुम्हें 8 और 8 भी 40 भी, ऑप्शन में 8 देगा, ठीक है। क्लियर हुआ। एक वस्तु नहीं होती जितनी में वस्तु तब खरीद मूल्य फिर से वही लैंग्वेज घूम रहा है बस। एसपी से इसके ऐसे फैक्टर को 7 तो देखो कर लिए, जो भी आप क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पे क्या है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेच, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% पे लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलता। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया है कि सीपी हमेशा और हमेशा कितना होता है, तो आप कहेंगे 100%। कितना होता है? 100%। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो हमने कहा कि सीपी एक था, एक व्यक्ति था, वो अपना सामान खरीद के लाता था 100 का। कितने का खरीद के लाता था? 100 का। और सामान को बोला क्या गया? 20% के लाभ पर बेचता है। यहां से जो बेच रहा था वो कितने परसेंट का लाभ ले रहा था? 20% का लाभ ले रहा था। इसका मतलब कितने का बेच रहा था? 120 का बेच रहा था। कितने का बेच रहा था? 120 का। 100 का खरीदकर 120 का बेच रहा था। क्लियर बात इतनी। अगले अगले आगे इसमें क्या बोला है? यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यहां से वो सामान खरीदता ही 10% अधिक। कितने अधिक पे खरीदता? 10%। 10% अधिक पर खरीदता, इसका मतलब कितने खरीदता? तो 110 का खरीदता। कितने खरीदता? 110 का। और 25% के लाभ पर बेचता, और यहां से वो लाभ कितने परसेंट का लेता? 25% का लाभ लेता। कह रहा 25% के लाभ पर बेचता, 10% अधिक पर ही खरीदता, और खरीदने के बाद जो नया क्रय मूल्य होगा उस पर वो 25% के लाभ पर बेचता। तो 110 का 25% कितना होता है? तो आप कहेंगे 110 गुणा में 25 बटे में 100 लिखेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22 और 5 27 हो गया। तो ये कितना होता है? 27.5। 110 में 27.5 जोड़ देते तो आएगा कितना? 137.5। इतने में वो बेचता। पहले कितने में बेच रहा था? 120 में। अभी कितने में बेच रहा है? 137.5 में। तो उसे लाभ कितने का मिल रहा है? तो आप कहोगे यहां से उसे जो प्रॉफिट मिल रही है वो प्रॉफिट हो रही 17.5 की। कितने की प्रॉफिट है? 17। यहाँ प्रॉफिट है 17.5 की। और क्वेश्चन में अगर पूछा जाए प्रॉफिट कितना है, कितना अधिक मिल रहा है, तो 14 रुपए अधिक मिल रहा है। 17.5 बराबर कितने के? तो कहोगे 14 रुपए के बराबर है। एक बराबर कितने को हो जाएगा? 14/17.5 हो जाएगा। और हमें वैल्यू निकालनी क्या है? सीपी निकालनी। और सीपी हमने 100 माना था। 100 बराबर 14/17.5 और गुणा में 100 करोगे
तो ये आंसर जो आएगा, दशमलव से दशमलव हटाया, एक जीरो और बढ़ाया, 25 से काटोगे ये 7 आएगा, 25 से काटोगे ये 4 आएगा, तो और फिर 7 से काटोगे ये 2 आएगा, तो आज 40 दूनी 80, 80 रुपए हमारा आंसर। समझ आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके बाद मैं पहले एक अगला बताता हूँ, तब फिर से इसी को बताता हूँ पीछे वाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, ध्यान से सुनना जरा। एक व्यक्ति क्या करता है, अपना सामान खरीदता है, खरीदता 100 रुपए में है, और 10% के यहाँ से लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या है कि कितने का बेचता है, तो आप कहोगे 110 का बेचता है। क्लियर बात? यदि वह उसे 10% कम पर खरीदे, मतलब जो खरीद रहा था उसे 10% कम पर खरीद रहा था, 10% कम पर खरीद रहा था, खरीद के वो 90 की ला रहा था। पहले जो चीज 100 की खरीद के ला रहा था, आज वही चीज खरीद के ही 90 की ला रहा है। कितने? 90 की। और 20% के लाभ पर बेचे, यहां से वो लाभ लेता है 20% का। 90 का खरीदा 20% के लाभ पे, तो 90 का 20% कितना होगा? 90 गुणा 20/100, 18 होगा। 18 को 90 में जोड़ेंगे, इस बात का मतलब बेचेगा कितने में, तो कहोगे 108 रुपए में बेचेगा। पहले कितने में बेच रहा था? 110 में। अभी कितने में बेच रहा है? 108 में बेच रहा है। कितने यूनिट कम में बेच रहा है, तो आप कहोगे 2 कम में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है? 2। और क्वेश्चन में कितने रुपए कम मिलते हैं? 8 रुपए। 2 बराबर कितने के हैं, तो कहोगे 8 रुपए के। 1 बराबर कितने के आ जाएगा? 4 रुपए के। 1 की वैल्यू 4 रुपए के बराबर है, तो हमसे सीपी पूछा है, सीपी 100 होता है। 100 बराबर कितने? 400। बस। उम्मीद करते हैं अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में, टेंशन नहीं। कठिन कॉन्सेप्ट का नहीं समझ आया, दूसरा आएगा। दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा डेफिनेटली आएगा। आएगा कहाँ? पीछे जो क्वेश्चन छोड़ा था, अब उसको बोला, एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। सीपी जो दिया है वो कितना दिया है, तो हम कहेंगे सीपी हमें नहीं पता, तो हम 100 मानेंगे। और बेच रहा था कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर बेच रहा था। बेच रहा था 20% के लाभ पर, इसका मतलब बेच कितने का रहा था? 100 की खरीदता था और उसे बेचता कितने में था? 120 की बेचता का कार्यक्रम चल रहा था। अब क्या हुआ? महंगाई हो गई। बोला यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, अब वो क्या कर रहा है? सामान को खरीद ही 20% अधिक पे, कितने परसेंट अधिक पे खरीद रहा है? 20%। अर्थात वो खरीद ही रहा 120 का। कितने खरीद रहा है? 120 का। पहले जो चीज 100 की खरीद के 120 की बेचता था, आज वो खरीद ही वही चीज 120 रहा है, और 10% के लाभ पर बेचता है। यहां से वो लाभ लेता है 10%। 120 का 10% 12 होता है। 120 में 12 जोड़ेंगे तो 132। बेचेगा कितने की? की। पहले बेचता था 120 की, अभी बेच रहा है 132। कितने अधिक मिलते हैं? 12 अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते हैं? यहाँ 12 अधिक मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कितना अधिक बोला है? 120 रुपए अधिक मिल रहा है। एक बराबर किसके करोगे, तो कहोगे 10 रुपए के हो जाए। एक बराबर 10 के, तो 100 बराबर कितने के हो जाए? 1000 रुपए के हो जाए। सर करते हैं आप। क्लियर हुआ पॉइंट? बात आई ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाला तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगले जो 1-2 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क से करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। सेम कॉन्सेप्ट का है, डिट्टो एक जैसा है बिल्कुल। आप इन दोनों क्वेश्चन को करिए और दोनों के आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो को पॉज करिए, पहले उन्हें अटेम्प्ट करिए, इनके आंसर हमें कमेंट करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात, एसपी और सीपी में 5:4 का रेशियो। तो मतलब क्या हुआ? 5:4 की खरीद कर 5 की बेच रहा है। लाभ कितने का? 1 का। प्रतिशत लाभ की बात बोले, लाभ 1 का है, बटे सीपी कितना है? 4, और गुणा कर देंगे 100 का, 4 से कट कर देंगे 25%। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3। डिट्टो यही है, स्वयं से करो, आंसर जल्दी से कमेंट करो। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है आपका। इसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4। डिट्टो वही है, जो सीपी दे रहा है वो एसपी का 3/4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3/4। तो सीपी और एसपी का अगर अनुपात पूछे कितना आएगा, तो कहोगे 3:4 आएगा।
3 की खरीद के 4 की बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। प्रतिशत लाभ निकालना है तो 1/CP गुणा 100 लिखेंगे, आंसर कितना? 33 सही एक। क्या ना समझ? अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। विक्रय मूल्य का 2/7 है, ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉफिट है वो 2/7 है, वो भी किसका? एसपी का। अगर हम एसपी को इधर लाएं तो प्रॉफिट अपॉन में एस बराबर में 2/7। 7 की बेच रहा है, 2 प्रॉफिट कमा रहा है, तो सीपी कितना? कितना सीपी? प्रतिशत लाभ निकाल तो हम लाभ लिखते हैं, लाभ है कितना? 2 का। और सीपी कितने का? और गुणा कितने? 5 से काटो 20 आया 40, तो 40% 40% का लाभ होगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ आ। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के को मैं पहले एक बार बताता हूँ, फिर आप करें। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला जाए एन वस्तुओं को बेचने पर, तो ऐसे मेंशन, क्या मेंशन करें? एन वस्तुओं को बेचने पर, ध्यान देना जाए, एन वस्तुओं को बेचने। अब दो चीजें आए। पहला कॉन्सेप्ट जो बोलेगा लाभ या हानि क्रय मूल्य के समान हो। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, या 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान हानि होती। लाभ हानि जो वो क्रय मूल्य के समान हो। दूसरा कॉन्सेप्ट सेम समझो, यही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि जो रहेगी वो विक्रय मूल्य के समान। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हानि एन वस्तुओं को बेचने, ऐसे करके क्वेश्चन बोले। आप समझो कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप के, अगर लाभ हानि क्रय मूल्य के समान, क्रय मूल्य के समान, तो एक बात आप याद रखो, क्रय मूल्य के समान है तो करने का तरीका ये है, आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछी जाए तो हम लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसे लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे? बेची गई वस्तु। क्या लिखेंगे? बेची गई वस्तु, जितनी वस्तु आप बेची जा रही, बेची गई वस्तु लिखेंगे, और गुणा कितने? अगर लाभ या हानि विक्रय मूल्य के, लाभ हानि किसके? अगर विक्रय मूल्य के, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो मैं लाभ लिखूं और अपॉन में लिख बेची गई, वो तो उसमें भी बेची गई वस्तु लिख। अच्छा, लाभ पॉजिटिव होता है तो डिनोमिनेटर इसको माइनस कर दे और गुणा कर दे। वहीं प्रतिशत हानि अगर निकालनी है तो हम हानि लिखें और बटे में लिखें बेची गई वस्तु और गुणा कर दे। लेकिन लाभ है तो हाँ माइनस किया था, हानि है, ये तब करते हैं जब एसपी के सीपी के समान है तो डायरेक्ट वही। अब देखो क्वेश्चन पे, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ लाभ हो रहा है, वो किसके बराबर हो रहा है? क्रय मूल्य के। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, क्या करेंगे? लाभ लिखेंगे, लाभ कितने? ठीक, 3 अंडों, और कितने अंडे बेचने पर? 15 अंडे बेच, 15 अंडे बेचने पर लाभ हो रहा है, और गुणा कितने से काट दो, 3 बचे 15 आया, 5 से कट कर दो 20% आया। लाभ कितना? देर बात आगे ना समझ, क्वेश्चन की तरफ। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। 24 संतरे पर 4 संतरे क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। हानि कितने हो रही? 4 की। कितने बेचने पर? 24 का। गुणा कितने का? 100 का। क्यों? क्योंकि जो हानि हो रही है वो किसके बराबर हो रही? क्रय मूल्य के। तो 4 से काट दो 6 आ जाएगा, एक 6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/। अगला देखो, 33 सेब बेच कर रामू 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्या है? काहे के बराबर? विक्रय मूल्य। तो परसेंट लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने कहा जितने वस्तुओं का लाभ कमा रहा है उनको लिख लेंगे, बटे में जितनी वस्तुएं बेची जाएंगी।
लाभ है तो -11 कर देंगे और गुणा कितने, तो लिखोगे 11 और बटे में कितना लिखोगे और गुणा कितने, 11 दूनी 2 आया, 2 से कट कर दें, फिर 65 नींबू बेचकर 22-13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो उसमें जो होता वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ हानि हो रही, हानि कितने की हो रही, 13 की, कितने बेच रहा है 65 का, हानि को हम जोड़ते हैं, ये परसेंट हानि निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य के बराबर अगर होगी, किसके बराबर होगी, विक्रय मूल्य के, तो हानि को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और गुणा कितने करेंगे, 100 का करेंगे, तो 13/78 लिखेंगे और गुणा करेंगे 100 का, 13 से कट करो ये 6 आया, 6 से 100 को कट करो, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की कॉन्सेप्ट समझ आए, लाभ का भी बता, का भी बता, रेमोट पर भी बता, से जो नोट कराया है उसको अच्छे से नोट डाउन। अगला देखो, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेच मिलने वाली हानि से 11 से 9%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी कॉन्सेप्ट समझना, जरा मैं बता देता हूँ। अगर आपसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक कब काम आएगी, अगर कभी भी दो एसपी दिए, SP1 व SP2 गिवन, कैसे हो, पहला एसपी और दूसरा दोनों दिए, और इसके बाद दोनों एसपी दिए, क्या दिए, दो एसपी, इस पे आपसे होने वाला लाभ और हानि भी दोनों बराबर हो, लाभ हानि दो जो दोनों हो वो कैसे हो, बराबर हो, तो हम इसमें से सीपी निकालने का तरीका है कि दोनों को जोड़कर आधा कर, जोड़कर क्या, कंडीशन तब लगती है लाभ हानि बराबर, क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसी वस्तु को, इसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर, बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु को 5,000 रुपए में बेचने पर, रुपए में बेच, यानी कि तो सीपी, क्या आपसे क्वेश्चन, अगर आप बेसिक से तरीका लगाना चाहते हैं तो बेसिक से मैं, बेसिक से पहले, पहला जो एसपी दिया गया है वो दिया है 8,000, 8,000 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, दूसरा एसपी कितना दिया, आप कहो एसपी 5,000, 5,000 रुपए में बेच, और लाभ हानि दोनों समान है, अर्थात, अच्छा ये तो बच्चे बच्चे को पता है लाभ प्लस का होता है, अगर मैं इन दो पूछूं आप कहोगे 3 का अंतर पूछो तो कहो 2 आएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का अंतर में दो, तो हम सीधे कह सकते हैं दो बराबर कितने, एक बराबर कितने आ जाएगा 1,500 के, तो लाभ भी 1,500 का है और हानि भी कितनी, पर हमें सीपी चाहिए, क्या चाहिए, सीपी चाहिए, सीपी हम कैसे निकालते हैं, सीपी निकालने का तरीका है एसपी में, या तो लाभ को हम घटाते हैं या तो हानि को हम जोड़ते हैं, तब हमारा, या तो 8,000 में 1,500 घटा दो, या तो 1,500 में 5,000 में 15 को जोड़ दो, तो सीपी कैसे निकालेंगे, बोले 5,000 और प्लस में कर देंगे कितना, या तो 8,000 में 15 बेसिक बताया, तो बेसिक के साथ में हम ट्रिक भी बताई, क्या ट्रिक बताई, मैं अभी आपको बता रहा हूँ उस ट्रिक के, ट्रिक मैंने आपसे ये बताया, अगर दो एसपी दिए हो, एसपी दिए हो दो, एक बार 8,000 में बेच रहा है, 1,000 5,000 और लाभ हानि भी दोनों बराबर हो, लाभ हानि कैसे हो, तो क्या करते हैं, सीपी निकालने का तरीका है दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो सीपी एक लाइन में निकालते हैं, तो हम लिखते 8,000
प्लस में लिखते 5,000 और बटे में 8 5 13,000, 13,000 बटे 2 लिखो तो कितना आएगा, तो 6,100 आ जाएगा एक लाइन में हमारा। और ये चीज तब आएगी, कब, जब लाभ हानि बराबर हो। अगर बराबर होंगे कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, बराबर नहीं है तो उस वाले। क्लियर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला, तो बात हमें समझ में, वस्तु को बेच कितने में रहे, तो बेच रहे हैं 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचकर मिलने वाली हानि। जब उसी वस्तु को हम बेच 27 में, तो हानि हो रही, यहाँ लाभ हो रहा है लेकिन यहाँ क्या हो रही है, वाली हानि से 11 सही 1/9% अधिक है। बोल रहा है 11 सही 9% क्या है, अधिक है। तो अब 11 सही 1% लिखा, इसको कैसे, 11 सही 1/9% की पार्ट वैल्यू होती 1/9। इसका मतलब है हानि अगर 9 की है तो अधिक कितना है, लाभ। अगर हानि 9 की है, एक लाभ अधिक है, मतलब लाभ कितने, हानि 1 की है तो लाभ हानि 9 की है, इसका 11 सही 9% अधिक है, चूंकि बोला गया है। अच्छा, हानि निगेटिव होती है, लाभ पॉजिटिव होता है, दोनों का अंतर बताओ जरा। तो आप कहोगे दोनों का अंतर आएगा 190। यहाँ दोनों का अंतर बताओ तो कहोगे 19, एक प्लस का एक माइनस का जोड़, तो 19 बराबर कितने का आएगा, कहोगे 190 के आएगा। एक बराबर कितने, 10 के आएगा। एक बराबर 10 के आएगा तो 9 बराबर कितने, 90 के। 10 बराबर कितने, तो या तो 717 में 100 घटा दो, या तो 527 में 90 जोड़ दो, तो हमारा डायरेक्ट सीपी आएगा। क्या आ जाएगा, सीपी। अगर हमें सीपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 527 में 90 को और जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगा 600। लेकिन नहीं, ये नहीं कहा, बोला है यदि यदि 10% का लाभ कमाना हो तो किस कीमत पर बेचना चाहिए। 617 तो सीपी आया, लेकिन वो कह रहा 10% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 617 का 100 कितना निकाल दो, 110। जितना भी आंसर आ जाए आप इसको कैलकुलेट करके कमेंट कमेंट करिए आप आंसर, जितना भी आंसर आए आप कैलकुलेट कमेंट करिए, कितना आंसर आया सब कुछ बता दें। अब आपको करना है, ठीक है, वो भी ना हो रही तो भैया बता दो, बात का हुआ, इसी बात, पूरी कैलकुलेशन नहीं बता। 11 सत्ते 70 का 7 आ गया, 11 एकम 18 7 18 8 आ गया, 66, 66 एक 67, फिर से देख लें। 11 सत्ते 7 बचा, 11 एकम 18 का 8 बचा, 11 चक्का 67, एक अंक 6787, इतने रुपए आ जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लो। एक वस्तु उसी टाइप का है जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट का है। एक वस्तु 800 रुपए में बेचा जाता है, एसपी जो पहला है वो कितना दिया, 800 रुपये। बेचा जाता है तो उस पे मिलने वाला लाभ, यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है, 275 रुपए में, 275 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली हानि, यहाँ हानि हो रही, हानि का 20 गुना है। लाभ है वो हानि का 20 गुना है, मतलब हानि अगर 1 की है तो लाभ कितने, इसका है। क्लियर। हमने पहले ही आपको बताया है, हानि निगेटिव लाभ पॉजिटिव होता है, दोनों का अंतर बताओ। 800 में से घटाओगे 600, बचेगा 525, ना बचेगा 525 का अंतर बताओगे 21 आ जाएगा। 21 बराबर कितने के दे रखा है, 525 के दे रखा है। एक बराबर बताओ, एक बराबर 25 आया, एक बराबर यहाँ आ गया 25, और 20 बराबर 25 दूनी 50। अगर हमें सीपी निकालना, क्या निकालना है, सीपी, या तो 800 में तो घटा दें तो आ जाएगा, या तो 275 में 25 जोड़, 275 में अगर हम जोड़ दें तो हमारा सीपी कितना आया, सीपी तो हमारा 300, लेकिन क्या सीपी अच्छा है, नहीं। ज्ञात करो 20% का लाभ कमाना, का मन नहीं भरा है, वो कह रहा है 20% लाभ कमा, कितने रुपए में बेचना चाहिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 3, कितना है 3। अब 300 में वो 20% का लाभ कमाए, कितने की बेचेगा, 1% की बेचेगा, 2 जीरो से 12 36 60 रुपए की बेचेगा। बताइए जरा, क्लियर क्वेश्चन आया समझ में या नहीं आया, तो भाई आ गया ना।
अगले कॉन्सेप्ट के अगले कॉन्सेप्ट एक पहले मैं एक इसी कॉन्सेप्ट का आपको अब लिख के बता रहा हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको लिख क्वेश्चन निकाल, बड़ा मतलब मजेदार क्वेश्चन है आया हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा किसी वस्तु हादसों का किसी वस्तु किसी वस्तु का यदि विक्रय न कर दिया, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना, एसपी को 3 गुना कर दिया, जाए तो दो लाभ 5 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। तो लाभ 5 गुना हो, तो लाभ प्रतिशत बता। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, सीपी पूछ रहे थे, एसपी पूछ, उसी कौन का ये है, एग्जाम में आता है। तो एसपी को 3 गुना, पहला एसपी अगर 100 रुपए था, दूसरा एसपी जो उन्होंने कर दिया वो कितना कर, तो लाभ 5 गुना हो जाए। कितने गुना? तो क्या है, पहले लाभ अगर पहला लाभ 1 का होता, अभी लाभ कितना बन गया? वही लाभ पॉजिटिव होता, क्वेश्चन बना। अगर मैं इन अंतर पूछूं तो इसका अंतर पूछूं पॉजिटिव, यहाँ 4 अंतर है, वहां 4 की वैल्यू इसके बराबर, 100 रुपए के बराबर, इसके बराबर 50 रुपए के बराबर, एक की वैल्यू 50 रुपए के बराबर, एक बराबर यहाँ, एक बराबर 50 तो 5 बराबर पचम पच। अगर हमें सीपी निकालना, सीपी की अभी हमने आपको 100 रुपए की बेच रहा था, 50 की लाभ था, 50 को घटा दें, सीपी जो आया कि 50, सीपी नहीं, चाहे प्रतिशत लाभ, क्या ये बताओ लाभ कितने, 50 का बटे में क्रय मूल्य सीपी भी कितना करते हैं, 50 कैंसिल, परसेंट परसेंट के स्टार लगा लेना इस पे बहुत। चलो अब हमने पीछे क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे अपनी क्या करते हैं, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट है बीच। एक व्यक्ति किसी वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है, नया कॉन्सेप्ट, तो उसे 600 रुपये, यदि उसे 600 रुपये कम खरीद, 400 रुपये कम में बेच, उसे 10% अतिरिक्त लाभ। एक क्वेश्चन ऐसा से समझिए, अगला क्वेश्चन ऐसा और आंसर, 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ का मतलब है पार्ट में बदले है, सीपी होता है। अगर मैं सीपी और एसपी के बारे में चर्चा करूं, सीपी और एक लाभ पे बेच है क्या, भी हम एक्स लिख, बोला यदि उस 600 रुपये में खरीदा ये वाली वस्तु जो वो 5x की खरीद रहा है, कह रहा 5x की ना खरीद, 600 और 400 रुपये कम में बेचता, 6x की ना बेचता, 400 रुपये, 10% अतिरिक्त लाभ होता, पहले से लाभ उसे 20%। अब अगर 10% का और लाभ होता तो फाइनली लाभ होता कितना, 20%। 20% को पार्ट में बदलें तो 10 क्या होगा, क्या होगा, पी पूछे, एसपी क्या हो जाए, सीपी और एसपी का रेशियो कहूँ, आप कहोगे आए 10, जबकि यहाँ रेशियो कितना आ रहा है, 5x माइनस 600,
तो हम भैया कैसे लगाएंगे इसको बराबर कर लो, बराबर कर दो, सामने सीपी ऊपर वाला है, पी के सामने क्रॉस मल्टीप्लाई का 5 में किया, माइनस का 13 छंग 8 बराबर में 60x हो गया, माइनस में अभी हम 60x इधर लाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस का 78 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4000 में घट 38, 5x की वैल्यू कितनी 38। लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में बोला क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य भाई 5x की वैल्यू 38, 5x की भाई जो हमारा क्लियर आ गया, मजा आया, आराम से इत्मीनान से समझ, लाइन नोट। अगला क्वेश्चन ऐसा ही तो ऐसा ही है, कमेंट कर, सारे क्वेश्चन अब हमें बिल्कुल ऐसा है, 400 600 था या 900 रुपए में कम में खरीदा, इसका आंसर आएगा ना, समझ पा रहे हैं आपके आंसर से हम बात समझे से आप इस आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 1,80,000 8 भाग 12% के लाभ पर बेची हुई वस्तु हानि पर 4% में शायद याद व्यक्ति का प्लाट खरीद रुपए में, आधा प्लाट 10 लाभ पर, वही मर्जिंग अप ग्रुप कितना कर रहा है 3/8, ऐसे मान टोटल कितना रहा, टोटल हमने 8 माना, टोटल 8 था, नीचे वाली वैल्यू टोटल मानी, अगर टोटल 8 हिस्सा था, उस 8 हिस्से में से 3 हिस्से को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 12%। अब बाकी बचा कितना हिस्सा, 5 हिस्सा, कह रहा कितने परसेंट हानि पर बेचे, तो हमने परसेंट हानि, ताकि टोटल हिस्से पर मिला के 8 था, 8 पर उसे लाभ कितने का, मात्र 4% का हो। चलो भाई लगाओ इसको, से लगाएं, इनका गुणा 12 में करें, आ गया 36% प्लस 5x बराबर में 8 चौको 5x ले जाए, तो 36% माइनस में कहो 10% बराबर किसके आ, x बराबर आ जाएगा 4 और बटे में परसेंट, 4/5% हानि पर बेच, 4% हानि पर बेच, बात आगे समझ, 4/, हानि हो रही। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक पीछे बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है, 8 था, ये क्वेश्चन आपको लगना है वर्क है, वर्क है RW, और इसका आंसर बी के अभी मुझे लगाओ इस और कमेंट, ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करो, सर समझ बताऊं, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, अच्छा नाम क्या है, व्हाट्सएप पे है, या हमारा नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके सर ये, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप ऐड भी कर, इसी में पड़ा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल। क्वेश्चन क्या है, रुपए में 12 संतरे पर एक व्यक्ति 20% की हानि होती, बेच रहा है, बेच रहा है तो एसपी है, एक तरफ हमने ऐसे रुपए लिखे, एक तरफ हमने वस्तु लिखी, वस्तु का मतलब 1 रुपए में कितने संतरा बेच रहा है, 12 बेच रहा है, 20% की हानि हो रही, अर्थात परसेंट 80%, 80% के बराबर है। फिर कह रहा 1 रुपए में 20% का लाभ कमाने के लिए चाहता है कि हम 20% का लाभ कमाएं, दूसरा एसपी जो भी रखे चाहता है कि हम 20% लाभ कमाएं, 20% का लाभ कमाए, 1 रुपए में उस संतरे में, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, साथ हमें बता चुके हैं, तो 80% के बाद यहाँ लिखेंगे, तो 120%, एक का 12 में गुणा, 120% बराबर 12, 80% बराबर 8 के हो, एक में कितने करें 8 आए, 8 का गुणा
8 हमारा उम्मीद कर आपको ये ठीक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता दो मोबाइल जिनमें से 12,000 वह पहले मोबाइल को 40% के लाभ और दूसरे 20% के विक्रेता परसेंट लाभ या हाँ। एक बात, एक को 12,000 रुपए में, अभी पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट किया था एसपी सेम है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है सीपी सेम है। क्या है सीपी। जब भी कॉन्सेप्ट हमारा ये आए वस्तुओं सीपी सेम हो और तुमसे प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए तो हम क्या करना, बहुत आसान था, प्रतिशत लाभ या हानि का क्या करेंगे सम लगे, सम का मतलब होगा और बटे में लिखे वस्तुओं की संख्या जितनी भी। एक विक्रेता प्रत्येक 12,000 रुपए में खरीदता है, पहले वाले मोबाइल को बेच 40% और दूसरे परसेंट की हानि पर हानि निगेटिव और लाभ पॉजिटिव। और मोबाइल कितने बटे में, 12,000 से हमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन कर, प्लस का 40 या माइनस का 30, प्लस का बचा 10% बटे में 2 लिख दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस का 5% आया। 5% का मतलब होता है 5% को 100 दे, अगर माइनस का आया हो क्या करते हैं आप। देखिए एक व्यक्ति स्कूटर जिनमें से प्रत्येक 40,000 रुपए का है, एक 40,000 का खरीद रहा है, इसका मतलब है कि सीपी सेम है। इन स्कूटर में पहले स्कूटर 30%, भैया प्लस का 30% हो, अच्छी बात है। दूसरे 30% और तीसरे को 35% हानि पर जोड़ के से भाग देना है। ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 35 सेम साइन वाले जुड़ 55 हो गया, 55 में से 30 घटा आएगा कितना, इसका 25 बटे में कितना रहेगा परसेंट आ, 25 बटे क्या लिख सकते, 55 55 में से 30 घटाए 25 या 8 सही परसेंट हानि होगी। माइनस का या माइनस की वैल्यू हानि को क्लियर, आगे ना समझ में। चलो भाई साहब मैं हर क्वेश्चन, अब ये मैं वर्क दूंगा, मैं भी सीपी सेम है, इसका आंसर से मुझे तुरंत इसका आंसर, ऑप्शन मैंने पूछ के नहीं दिया, सारा पूरा आया जाता है क्लास में, कभी आपको ऑप्शन नहीं कराया। तो वैसे मैं आप लाइक ऑफलाइन क्लासेस ऐसे पढ़ाऊँ और हर टॉपिक, बस क्लास में ये एक टाइप ज़्यादा बोला, टाइप का अगर क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा क्लास बने 15 आप देख प्रैक्टिस करनी है, एशियन टाइम है, आप इसको बढ़िया आराम से देखिए, 2 ढाई घंटे मैक्सिमम बहुत अच्छे की जाती है। और ये पूरे सब कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, एक दुकानदार वस्तु सेंट का घोटाला कर ले और बेचते समय 25% घोटाले का, घोटाला कर लाभ कमा रहा है, तो 20% का घोटाला करता है खरीदते समय, इसका मतलब है खरीदते समय 20% का लाभ लेता है और बेचते समय 25% का घोटाला करता है लाभ लेता है, दोनों पॉजिटिव हैं, सक्सेसिव लगा दें। 20% का मतलब है, हमें दोनों तरीके से 1/5 होता है, तो 5 से कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। 25% का 4 होता है, 4 से कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। क्रॉस में जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देते हैं, काटो ये यहाँ 2 आएगा, यहाँ आया कितना, पहले 2 था, अब कितने, कहाँ से 2 बटे 50%। एक एक करके सारे टॉपिक मिलेंगे पूरे complete करते हैं, आपको ये बात समझ आ, अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक दुकानदार क्रय मूल्य पर का दावा बहुत ने जो वादा किया है बिल्कुल सच्चा वाला किया है। मैं पूरी की पूरी मैथ आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। हमारा वादा है और पक्का वाला है। ये जैसा वादा नहीं है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा किंतु 1 किलोग्राम पर 950 ग्राम तौल दुकानदार है बेचदार है। इसे देना कितने था? इसे देना था पैसा लिया 1 किलोग्राम, देना था 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? आप कहोगे 1 किलोग्राम, किंतु उस 1 किलोग्राम के स्थान पर तौला 150 150 ग्राम। क्या कितना? 50 50 ना था 1,000 दिया 950, फायदा कितने का हुआ? तो उसे फायदा हुआ, लाभ हुआ 50 ग्राम का। 50 ग्राम का लाभ उसने लाभ कमाया, 50 ग्राम का लाभ कमाया। और कितना देने के बाद? तो 50 दे, अगर 950 दे रहा है 50 का लाभ कमा रहा। इनटू में हम 100 करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, जीरो से 5 से काट से काटें 5 सही 5/20%। हमारा क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार क्रय मूल्य का सामान भी वह कह पर ही बेच, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलना। लेना कितना था? लेना था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम 1,000, 1,000, लेकिन उसने क्या कितना? मैं ये 800, लेना 1,000 ग्राम था, 800 ग्राम। कितना फायदा उठाया? फायदा कितना कम तौल के उठाया? 200 ग्राम उस, तो हमें प्रतिशत लाभ 200 ग्राम का 800 दे। हाँ कितने? 200 से काट दोगे 4 आए, 4 से 25%। जब भी कम तौल मान विक्रेता बेईमान, एक ही कौन याद रखना, भी कम तौले का लाभ हो। और नीचे हमें मात्रा लिखेंगे मल्टीप्लाई तो परसेंट में। क्लियर? आगे बात चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने दो वस्तु 15,000, 12% के लाभ, 18% के लाभ, 15% का लाभ, दोनों वस्तु बहुत जब भी तुम आपसे दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग इसकी बात, एक अलग बात उस घड़ी के कौन, यहाँ भी देखिए दो वस्तुओं 15,000 बेच रहा है, दोनों का सीपी मिला के जो 15,000 है। ठीक, अच्छी बात है। पहली घड़ी पर उसे 12% का लाभ हो, पहली घड़ी 12% का लाभ कमा, लाभ है तो, और दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ कमा, 18 का है। दो अलग अलग घड़ियों का अलग अलग, और कुल पर उसको सौदे में 15% का लाभ हो रहा है। बस आप इसको बात निकल, एक और एक जोड़ बराबर कितने के दी, एक बराबर कितने को हो जाए? 7500। पहली 7500, बढ़िया कंपनी, इसीलिए मैं 75 उम्मीद करता, समझ बढ़िया। अगले कौन? अभी डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन देखो, व्यक्ति ने
₹36,000 में बात नहीं, सीपी दोनों को मिलाकर उसने कितना दिया है? आप कहोगे 36,000 दिया है। दोनों मिला के उसने है वो 36,000 में खरीद। एक को 25% के लाभ पर और 20% के बेचा। ठीक है, उसने पहली को 25% के लाभ पर बेचा है, लाभ हमें 20% की हानि पर बेचा, हानि हमेशा और फिर आगे बोला है उसे पर ना लाभ हुआ ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 0% हम कह सकते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट कैसे एलिगेट, अंतर अंतर हमेशा पॉजिटिव। इन दोनों आया कि 10% आए, इन दोनों अंतर कितना आएगा? आप कहोगे आएगा 25% के लिए बात, परसेंट से परसेंट कट गया, काट के छोड़ 4:5, 4-5 टोटल हुआ 9। क्वेश्चन में टोटल वैल्यू दी, टोटल वैल्यू जो 36 36। तो हम एक की बात करें, एक इसके बराबर हो जाए 4,000, एक की वैल्यू 4,000 के बराबर। अगर पहली वाली वस्तु का जाएगा 4,000 में 4 का गुणा कर दो, 4 चौको, दूसरी वाली का पूछा जाए 4,000 का 5 में गुणा कर दोगे, 4 पंचे। आई होप समझ पाए क्लियर। एलिगेशन का ये हमारे क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन, 60 का लगभग लगभग प्रयास आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे अपनी तरफ से करा दिया है। बाकी पीवाईक्यू की उसको मैं बराबर पढ़ाता रहा, जो मैंने पढ़ाया इस जो आपने इस टाइम में पूरी के आसपास की क्लास है, इस टाइम में आपने सीखा बेहतर तरीके से, वो प्रीवियस ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जब मैं वही क्वेश्चन यही सब आएंगे, कुछ नहीं आएगा। तय करिए, ये जो आपको प्रॉमिस की है मैं पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, 2.5 घंटे जितनी क्लास होगी हफ्ते में क्लास दूंगा, और रेगुलर आपको पीवाईक्यू की रहूंगा, सीजीडी। बस आज हम तक रखते हैं, डाउट हो उसे कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पर मैंने बताया अपना 91 स्क्रीनशॉट, ऑफलाइन आप आ सकते, ऑनलाइन आके पढ़ सकते। आज नमस्कार, जय हिंद।